ओम शांति। 31/8/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा अपनी स्थिति साक्षी रखने के लिए, हर्षित रहने के लिए हर आत्मा का पार्ट है अपना अपना, उस पार्ट पर अटल रहो। और बाबा ने कहा ये सदा स्मृति में रखो, बनी बनाई बन रही है। साथ साथ बाबा ने कहा अपनी अवस्था जमाने के लिए हर बात को डोंट केयर करो। कोई भी इस तरह की बात आपके सामने आती है तो उसे डोंट केयर करो, तो तुम्हारी स्मृति सदा बाबा की याद, स्मृति रहेगी बाबा की, और स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। इसके साथ साथ बाबा ने कहा भोजन बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन पहले पहले जो हमें खिला रहा है, जिसकी पालना में हम पल रहे हैं, उसे खिला करके फिर खाओ। चौथा बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनने के लिए सदा ये ध्यान में रहे कि ये सृष्टि कब्रिस्तान हुई पड़ी है, हमें परिस्तान में जाना है। तो देह संबंध पदार्थों से सदा नष्टो मोहा रहेंगे। तो सुनते हैं मीठे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, बनी बनाई बन रही। क्वेश्चन, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? आंसर, माया की तूफानों को डोंट केयर करो और बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर ना करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी, स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना ना आए। मम्मा मरे तो भी हलवा खाना है। गीत के बोल हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के और चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे राधे कृष्ण के या अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे यही महिमा करेंगे, तमेव मातश्च पिता बंधु सखा आदि आदि। फिर कहते हैं तमेव विद्या द्रविणम आदि। माना तुम माता पिता भी हो, पढ़ाने वाले भी हो। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व राम सीता को तमेव मातश्च पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हों को तो अपने ही बच्चे होंगे, वह ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा एक शिव की ही है, वह महिमा गाते हैं देव देव महादेव। माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच हो। भक्ति मार्ग में तो कोई अर्थ समझा न सके, शिव बाबा अब हर बात का अर्थ हमें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में अर्थ का अनर्थ कर दिया है तो बाबा आते हैं, अब सब बातें हम बच्चों को समझाते हैं। माना ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच हो भक्ति मार्ग में तो कोई अर्थ समझ न सके। अब बाप कहते हैं तुमने भक्ति बहुत की है, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है और झूठ क्या है। तुम बच्चे अब समझते हो बाप के बारे में और देवताओं के बारे में जो भी महिमा करते हैं वो सारी रॉन्ग है। भक्ति मार्ग में देवी देवताओं की महिमा करते, लेकिन वो रॉन्ग है। अभी जो तुमको मैं समझाता हूँ वही राइट है। शिव बाबा सत्य है, कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम।
गॉड इज ट्रुथ और ट्रुथ ही गॉड है। इसलिए बाबा जो भी बातें हम बच्चों को समझा रहे हैं वो सब बातें सत्य हैं। बच्चों को समझाते हैं ये उल्टा वृक्ष है, सृष्टि रूपी वृक्ष। इसका बीज है परम पिता परमात्मा। वह ऊपर में रहते हैं, वह तो चैतन्य बीज है ना, बाकी झाड़ के जड़ बीज होते हैं और शिव बाबा है चैतन्य बीज। तुम ठहरे बच्चे। कई कहते हैं कि सब चीज़ आदि में भी, हाँ, सब बीज आदि में भी आता है, लेकिन वह तो जड़ है ना। बाप को कहा ही जाता है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। अब मनुष्य गाते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, झाड़ तो तुम चैतन्य ज्ञान सागर, हाँ? झाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर तो कहेंगे नहीं। मनुष्य में ये ज्ञान है कि यह बीज है। बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। मनुष्य तो समझ जाते हैं कि बीज नीचे है और झाड़ निकला हुआ है। कल्प वृक्ष मनेंट्री की भेंट करते हैं, वो जड़ है, यह चैतन्य है। कलकत्ते में बड़ का बहुत बड़ा झाड़ है, उनका थुर सारा निकल गया है, सिर्फ झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है ही नहीं। वंडर है ना। तो बाप समझाते हैं इस झाड़ का भी फाउंडेशन नहीं है। सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष जो झाड़ है, इसका फाउंडेशन जो आदि सनातन देवी देवता था वो नहीं है। देवी देवता धर्म प्रलोप हो गया है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कितने मठ पंथ हैं, यह है बेहद का झाड़। बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, बाबा लिखते भी हैं शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। अभी तो भारत कितना कंगाल बन गया है। मनुष्य हम सो हम कहते हैं, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यह ढिंडोरा सन्यासियों ने पिटवाया है, अर्थ सहित तुम जानते हो। हम सो ब्राह्मण बने, शूद्र से हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। आत्मा कहती है हम इन वर्णों में जाएंगे। हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में आए। परम पिता परमात्मा ही सबको रचने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को भी रचने वाला वह है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो तमेव मातश्च पिता आदि आदि, तो माता भी यह बरोबर है। ब्रह्मा हमारी माता भी है, क्योंकि शिव बाबा इन द्वारा हमें अडॉप्ट करते, तब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप बैठ बच्चों को बहलाते हैं, समझाते भी हैं और बहलाते भी हैं। भक्ति मार्ग में मीरा भक्तनी थी, वह है भक्त माला। ज्ञान माला भी है। ज्ञान माला का नाम है रुद्र माला। रावण माला नहीं कहेंगे, रावण की भक्ति तो नहीं करते, राम माला है। भला अभी रावण राज्य है, परंतु रावण की माला नहीं होती, भक्त माला होती है। असुरों की माला तो नहीं होती। भक्त शिरोमणि में एक तो मीरा है, उनका श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। मीरा को ये साक्षात्कार श्री कृष्ण का होता था, लोक लाज सारी खोई थी। सेकंड नंबर में शिरोमणि भक्त कौन है? नारद। हाँ, उनका गायन है। दृष्टांत दिया जाता है,
यह तो सब बातें बैठ बनाई हैं, रियल नहीं हैं। तो बाप कहते हैं कि मेल फीमेल सब सीताएं हैं, आत्मा रूपी सीताएं हैं, सब रावण की शोक वाटिका में हैं। लंका की बात नहीं, भारत की ही बात है। एक ही बाप सर्व का सद्गति दाता है। वह एक न हो तो भारत कुछ काम का नहीं है। सबसे जास्ती पतित और सबसे जास्ती पावन भारत ही बनता है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। भल अपने अपने पैगंबरों के तीर्थों पर जाते हैं, परंतु सबका सद्गति दाता तो बाप ही है। भारत ही अविनाशी खंड है, क्योंकि बाबा भारत में ही आते हैं। भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, देवभूमि है, इसलिए भारत अविनाशी खंड है। तो बाप कहते हैं, मैं यहाँ आकर भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ, बाकी सबको मुक्ति देता हूँ। सबका सद्गति दाता मैं हूँ। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही बाप है। सचखंड में राज्य करने के लिए बच्चों को लायक बनाता हूँ, खुद राज्य नहीं करते। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ भारत को सद्गति देने, बाकी सबको गति में वापिस ले जाता हूँ। हर एक मनुष्य मात्र की जो आत्माएं हैं, हर एक में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। जो कल्प पहले हुआ अब हो रहा है, तब कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। अनहोनी हो नहीं सकती और जो होनी है वो टल नहीं सकती। समझो किसी का बाप मर गया, उसने जाकर दूसरा जन्म लिया, अब रोने से क्या होगा? साक्षी होकर देखना है, ये ड्रामा है। इसमें रोने की तो दरकार ही नहीं। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। यह उन्हों के लिए है जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुख ना हो। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, शरीर भी कोई छोड़ दे, लेकिन बाबा ने कहा आपकी अवस्था जरा भी दुख, रिंचक मात्र भी दुख ना हो, ऐसी होनी चाहिए। बेहद के बाप को याद करते रहना है। इतनी अडोल अवस्था होनी चाहिए जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। माया है बड़ी ज़बरदस्त, तो स्थिरियम रहते हो। माया के कितने भी तूफान लगे, डोंट केयर, घबराना नहीं। फंक नहीं होना है, क्या हो गया, कैसे हो गया, अब क्या होगा। तो बाबा ने कहा ऐसे फंक नहीं होना है, पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है। बातें तो बहुत अच्छी समझाते हैं। तुम समझते हो हम हैं पार्वतियाँ, आत्मा रूपी पार्वती, पार्वतन परम धाम में रहने वाले। शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं। अमर लोक में है आदि मध्य अंत सुख। इस मृत्यु लोक में तो आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं। वह क्या सर्विस करते हैं? तुम ब्राह्मण बहुत सर्विस करते हो। देवताओं की आत्मा को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे, न जिस्मानी और न रूहानी। तुम हो रूहानी जिस्मानी डबल सोशल वर्कर। अच्छा, मनुष्यों को नष्टो मोहा बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो तुमको प्राप्ति बहुत है, तो बहुत नष्टो मोहा होना चाहिए।
सदा प्राप्ति को सामने रखें कि शिव बाबा हमें ऐसा पतित से पावन, मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बना रहे हैं। तो यहाँ सब खत्म होने वाली चीज़ें उनसे नष्टो मोहा बन जाते हैं। लक्ष्य सामने होता है तो लक्षण स्वतः ही आते हैं। एक बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा, ओ मीठे बाबा, आपको हमने पूरा जान लिया है। आगे तो सिर्फ कहने मात्र कहते थे गॉड फादर, अभी तो आप आए हो फिर से राजाई देने के लिए। यह कलयुग तो कब्रिस्तान होने वाला है, इसलिए हम इसको क्यों याद करें। बाप कहते हैं इस कब्रिस्तान में गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो। ये तो बहुत सहज है। जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते रहते हैं, बुद्धि धंधे धोरी में भागती रहती है, मन का घोड़ा कहाँ ना कहाँ भागता रहेगा तवाई के माफिक। तो बाप कहते हैं कि शरीर निर्वाह करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। मेरी याद से तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी, और सबसे तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है। कितना नोधा भक्ति करते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, साक्षात्कार किया बस ना, मुक्ति जीवन मुक्ति तो नहीं मिली। अब बाप कहते हैं कि तुम 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनते हो। स्वर्ग में गर्भ भी महल होता है, यहाँ तो गर्भ जेल है। लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितना धूमधाम से मनाते हैं। तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन सबको समझाना है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ। श्री कृष्ण अभी कहाँ हैं तुम जानते हो। अभी हम श्री कृष्ण पुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, बाप के पास बैठे हैं। कितनी नशे की बात है। बाप को हाथ जोड़े जाते हैं क्या। टीचर पढ़ाते हैं तो क्या उनको हाथ जोड़ना होता है, महिमा करनी होती है। टीचर से तो पढ़ना है। बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या। इस समय तो तुम घर में हो, तुमको भाषणा आती है। मधुबन हमारा घर है, और ये भी घर है जहाँ ब्रह्मा कुमारी में आश्रम में हम लोग रहते हैं। तो बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते तो नहीं ना। इस समय तो तुम घर में हो, तुमको भाषणा आती है। ये बाप भी हैं, पतित पावन भी हैं। इस समय 5 विकारों का ग्रहण लगने के कारण तुम बिल्कुल ही काले बन गए हो। 5 विकारों ने काला कर दिया है। सतयुग में तुम गोरे सुंदर थे, अभी श्याम हो। श्री कृष्ण सुंदर था, अभी श्याम हैं। कितनी बारी श्याम और सुंदर बना होगा। कृष्णपुरी ही कृष्णपुरी, कंसपुरी ही कृष्णपुरी बन जाती है। कृष्णपुरी फिर कंसपुरी बन जाती है। दुख सुख हार जीत रात दिन पतित पावन का ये खेल बना हुआ है। तुम आत्माएं ही ब्रह्मांड में रहने वाली हो। ब्रह्म तत्व कहा जाता है, अहम ब्रह्म कहना भी भ्रम है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है। तो बाप कहते हैं मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ ही। तुम आत्माएं भी कहती हो हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है, वहाँ तुम्हारी आत्माएं पवित्र हैं। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो फिर विश्व के भी मालिक हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक हूँ। मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो बच्चों को मुरली अच्छी तरह 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए।
पढ़ना भी चाहिए और बार बार सुनना भी चाहिए, तब ही बुद्धि में बैठेंगी और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। माया घड़ी घड़ी याद भुला देती है, इसमें कोई हट आदि करने की बात ही नहीं। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है, कछुए मिसल, जैसे कछुआ चलता है इंद्रियां बाहर निकालता है, जब रुक जाता है कर्म इंद्रियों को समेट लेता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम बच्चे कर्म करो, मेरी याद में कर्म समाप्त होता है, सब कुछ समेट कर मेरी याद में बैठ जाओ। तो बाबा ने कहा हट आदि की बात नहीं है, इसमें कोई हट आदि करने की तो बात ही नहीं। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है, कछुए मिसल। सबसे अच्छा है याद करने का टाइम कौन सा है? सबसे अच्छा अमृत वेले का टाइम, उसका असर सारा दिन रहेगा। यह भी बच्चों को समझाया गया है, पहले खिलाने वाले को खिला करके फिर खाना है। पहले बाबा को भोग लगाना है, बाबा को स्वीकार कराना है और फिर स्वयं खाना है। शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं तो पहले उनको भोग लगाना पड़े। ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते हैं। ड्रामा में नोंद है, तुमको भोग लगाना है शिव बाबा को। वह तो निराकार हैं, गाया भी जाता है देवताओं के लिए, यानी उनको ब्रह्मा भोजन की आस थी, क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खा करके ब्राह्मण से देवता बनते हो। संगम युग पर शिव बाबा की याद में बना भोजन ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा को स्वीकार कराते तो ब्रह्मा भोजन बन जाता। जिस ब्रह्मा भोजन के लिए देवी देवताएं भी तरसते थे, तो हम कितने ना सौभाग्य पदम भाग्यशाली हैं कि हम ब्राह्मणों को वह ब्रह्मा भोजन रोज प्राप्त होता है। इसलिए पहले बाबा को खिलाकर खाओ तो भोजन शक्तिशाली बन जाएगा, और अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है तो मन भी हमारा शक्तिशाली बन जाएगा। सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं, महफिल लगती है, बाबा को भोग लगाते हैं, सूक्ष्म वतन में जाते हैं, स्वीकार कराते हैं, तो बाबा ने कहा वहाँ पर महफिल लगती है। यह सब खेल पाल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख, नष्टो मोहा बनना है। इस कब्रिस्तान को भूल बाप को याद करना है, रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसलिए उस समय उठकर बाप को याद करना है। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। वरदान, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भाव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वह अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई, तब बाप की सदा
स्मृति सदा समर्थ बना देगी, इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होगा। स्लोगन: स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। अव्यक्त इशारा। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आई। ये तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। दाता के बच्चे देने वाले हैं। क्या देना है? सुख देना, शांति देना, प्यार देना, प्रेम देना। तो ये देने का स्वरूप है। महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती हैं। ओम शांति।